स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप जानती है कि अब जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पूर्णतः से जो है तो बहिष्कार करने की तैयारी चल रही है। मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो जनता और साथ ही साथ विपक्षीय पॉलिटिकल पार्टियां लगातार जो है तो आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है। इस बार जो है तो या तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं या फिर जो है तो अगर इलेक्शन कमीशन की बात माने तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही जो है तो चुनाव होंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आप जानती है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं और ऐसे ज़िमन में ऐसी जगह पर जो है तो भारत के अंदर लोकसभा चुनाव के माहौल में जिस तरह से गरमाया हुआ है और उसी बीच में जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस तरह से खबरें आ रही हैं उसको लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ें इसको लेकर सामने आ सकती है। दूसरी तरफ मैं बता दूं कि जिस तरह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह से सशक्त है और पूरी तरह से जो है तो नई टेक्नोलॉजी से लड़ने की मुकाबला वो रखती है ताकि जो तो उसको हैकिंग से खुद को वो बचा सके। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ऐसे ट्रैकिंग डिवाइस और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो तो लगाई गई है जिसकी वजह से वो उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता है। इस तरह की बात जो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ज़मीनी हकीकत की अगर बात करें, जब 5 राज्यों के लोक विधानसभा चुनाव हुए उसके अंदर अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर खास करके टिप्पणी और टीका टिप्पणी शुरू हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनावी परिणाम के बाद मैं आपको बता दूं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ ये इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आ रही हैं। सीधी तौर पे अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह जो है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मतलब कि मुख्यमंत्री भी हैं और नेता भी है, जिन्होंने बात कह दी है कि सीधी तौर पर जो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चल रहा है उसका सीधी तौर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसको हैक किया जा सकता है और उसके साथ धांधलीबाजी करके मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार बनाई गई है। ये चीज़ काफ़ी चर्चित हुई और उसके बाद तो कई एक लोग जो है तो उसके ऊपर बातें करने लगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर क्या वाकई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर संदिग्ध है तो इसको बंद कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर वो स्ट्रांग है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके ऊपर संतुष्टि हो जिसको लेकर जो है तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम या वगैरह चीज़ें चलानी चाहिए। जैसा कि आप जानती है कि तमाम तर पॉलिटिकल भारत के अंदर पार्टीज़ जो है वो सीधी तौर पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ खड़े होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ ज़रूर है जो एनडीए में रहते हुए भी मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बातें करते हुए नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह के बाद समाजवादी पार्टी के नेता जो तो स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश सिंह यादव, अरविंद केजरीवाल और कई एक नेता जो बड़े बड़े नाम जिनको हम कह सकते हैं वो सीधी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा ज़रूर हो रही है। अगर हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बहिष्कार होगा जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बातें की जा रही है, तो ये जो तो मैं आपको बता दूं कि वनमन मेश्राम ने भी उनके एक तरह से देखा जाए तो जनसभा के दौरान ये बात कही थी कि बहुत जल्द भारत के अंदर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बायकाट किया जाएगा और जिसको पूरी तरह से बहिष्कार डाल दिया जाएगा। दूसरी तरह अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अभी भी जो है तो भारत का चुनाव आयोग जो तो ठाम है और ये सीधी तौर पर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अभी भी जो है तो उतनी स्ट्रांग है जितनी पहले थी और इसमें कोई धांधली नहीं हो सकती है। दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या फिर इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी ऐसे मटेरियल हैं जिसको जो है तो पूर्णतः हैक किया जा सकता है और उसको हैक करके जो है तो भारत की या फिर कोई भी चीज़ को लेकर जो तो हैक करके उसके ऊपर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह से जो है तो जनता कह रही है और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वो भी जो तो इसके ऊपर सीधी तौर पर बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो चीज़ सिस्टम है वो सीधी तौर पर भारत के अंदर जो तो हैक किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव आयोग की अगर बात करें तो उसकी भूमिका एक अलग तरह की नज़र आती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर अब सवाल राजनीतिक दल ही नहीं लगा रहे हैं, आम जनता और आम जनमानस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के कई एक वकील जो तो अब
इनकी भी एक तरह से देखा जाए तो वकालत खड़े होते नज़र आ रही है। सवाल हो रहा है कि जो वोट वो मतदाता डालता है वो गिना भी जाता है या फिर चुनाव परिणाम ही पूरी फिक्स हो जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो इसको ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, तो वो काफ़ी गहरे सवाल है और जिसको लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग भी खामोश बैठा हुआ है इसके ऊपर। जो तो कही है FAQ तो भी चुनाव आयोग ने डाला ज़रूर है, लेकिन उसको लेकर अगर देखा जाए पूरी तरह से जांच पड़ताल अगर की जाए तो चुनाव आयोग कुछ बातों को लेकर जो तो खामोश नज़र आता है, चुप्पी साधा हुआ नज़र आता है और उसकी चुप्पी काफ़ी गहरी नज़र आती है, जो आगे चलकर जो है तो भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है तो काफ़ी जो है तो उथल पुथल हो सकती है या फिर परेशानी जो है तो जनता को आ सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के को लेकर जो तो चुनाव आयोग अपना पक्ष रख रहा है वो काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं है काफ़ी है। इस बात को लेकर के चुनाव आयोग जानता है कि किस तरह से क्या चीज़ें करनी है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बायकॉट करने के खिलाफ में ज़्यादातर जो तो BJP नेता भी नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस के नेतागण जो तो बयान देते नज़र आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में बैन करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जहाँ कहीं भी है वो वहाँ पर के नेतागण ये बात सीधी तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो सेफ़ है और उसको जो है तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही भारत देश के अंदर लागू किया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये बात वाकई में सही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत के अंदर फिलहाल जो तो जांच परख के जो तो चलाया जा रहा है या फिर जो तो दाल में कुछ और बात है? जैसा कि आप जानती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर हिंदुस्तान के अंदर बंद हो जाती है तो मैं आपको बता दूं कि भारत की डेमोक्रेसी को होने वाला जो बड़ा नुकसान है वो यहाँ पर ही ख़त्म हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो तो हिंदुस्तान के अंदर बंद नहीं होती है तो यहाँ पर जो तो भारतीय डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा लाक हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के आईन के मुताबिक अगर देखा जाए तो जनता को अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे शक हो रहा है तो उसको भारतीय चुनाव आयोग को ज़रूरी यही होगा कि उसका कोई अल्टरनेट जो तो यहाँ वो पेश करने की कोशिश करें। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग इसके ऊपर खामोश है और कोई अच्छा अल्टरनेट पेश करने की भूमिका में उसकी भूमिका नज़र नहीं आती है। तो आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भारत के अंदर जो है तो चुनाव का हेरफेर किया जा रहा है या नहीं? दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो तो फिलहाल जिस तरह से विपक्ष बवाल पीट रहा है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है या वाकई में इनको जो तो इस बात की चिंता है कि भारत की डेमोक्रेसी बची रहे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।